कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण वैसे तो व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे लोक में मुक्ति गंगा कही जाती है, प्रायशः व्यक्तियों के मन में इच्छा जागृत होती है जो श्रीमद् महाभागवत पुराण का श्रवण किया जाए, और लोग करते हैं। ये अंत समय में जब चौथेपन के समय व्यक्तियों के पास आता है, तीर्थ व्रत भ्रमण नाना मुक्ति के उपाय करने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण व्यास द्वारा, आचार्य द्वारा करते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत महात्म्य में सबसे पहली कथा आती है गोकर्ण महाराज की। तो व्यास जी कहते हैं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है। कहा जाता है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील सज्जन सभ्य थे। घर में कोई संतान नहीं था। उनके पत्नी का नाम था धुंधली। घर में कोई संतान न होने से प्रतिदिन चिंतित रहते थे, व्याकुल रहते थे। वृद्धावस्था नजदीक आ रही थी। वही एक वृक्ष के नीचे एक संत महात्मा जी निवास करते थे, अपनी कुटिया बना के। अपनी पुत्र की कामना से आत्मदेव ब्राह्मण उनके पास पहुंचे और बहुत हठ किए। जबकि महात्मा जी त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने इस सांसारिक पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने बहुत समझाया बुझाया, फिर भी आत्मदेव नहीं माने। आत्मदेव के द्वारा किए गए हठ पर उन्होंने एक फल उठा के दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल लेकर के आए, पत्नी को दिए। पत्नी धुंधली थी, बहुत विडम्बना छल कपट युक्त। शास्त्रों में कहा जाता है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा महाराज का चित्त, कंजूस का धन, स्त्री का चरित्र, ये जानना बहुत कठिन है। कोई नहीं जान सका आज तक। ये बड़ी विडम्बना होती है। और स्त्री नारायणी भी होती है। कहीं ये भी कहते हैं, नार्यः जत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। लेकिन इसी बीच में कोई ऐसी कर्कशा निकल जाती है जो पूरे परिवार को ध्वंस कर देती है। वही धुंधली की। उन्होंने पति के द्वारा दिए गए फल को अपने दरवाजे पर आत्मदेव गाय रखे थे, उस गाय को खिला दी और एक के बाद एक ढोंग रचने लगी। समय बीतता गया। उस ऋषि द्वारा, महात्मा जी द्वारा दिए गए फल खा करके गाय गर्भवती हो गई और ठीक 9वें-10वें महीने में समय आने पर उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया। वो पुत्र तो एकदम फल के द्वारा महात्माओं के आशीर्वाद से थे, लेकिन गाय के गर्भ में होने के कारण उनका गाय के सदृश दोनों कान हो गया। बड़े धर्मात्मा, बड़े सुशील, बड़े सज्जन, बड़े ज्ञानी
पुत्र हुए। इधर धुंधली ने प्रपंच रच के अपने बहन को बुला के अपने पति को छल प्रपंच में फंसा करके उनके पुत्र को लेकर के अपने को पुत्रवती घोषित कर दी, और घोषित करने के बाद वो पुत्रवती हो गई। कपट प्रपंच के कारण उस पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। इसी विषय को भागवत में कहा गया है, जो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ऐसे धुंधकारी कलयुग में तो बहुत होंगे, द्वापर में भी थे, हर युग में जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे गोकर्ण धुंधकारी आते जाते रहेंगे। लेकिन धुंधकारी की संख्या अभी भी कम है, गोकर्ण बहुत है। भले गोकर्ण के जैसा ज्ञानी न हो, लेकिन सत्कर्म करने वाले बहुत गोकर्ण हैं। पंडित हुए, इतनी व्यवस्था हो गई, परिवार में इस तरह से अशांति फैल गई, इस तरह से विघ्न उपद्रव मचने लगा। आत्मदेव बेचारे अपना क्या करते, वो भी घर छोड़ के चले गए, विवश हो गए। गोकर्ण भी चले गए प्रवास पर, घर में उपद्रव मच गया। वो धुंधकारी एक से एक दुष्कर्म करने लगा, वेश्याओं के संग नाना तरह के उपद्रव दुष्कर्म में लिप्त होकर के अंत में परिणाम ये हुआ, कहीं का चुराया हुआ धन वो नाना तरह के करने लगा। उनकी पत्नी वेश्या सब हो गई, संग खराब हो गया। अंततः उनकी दुर्गति ये हुई, धुंधकारी की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। कुगति को प्राप्त किए, सब के सब तमाम खत्म हो गए। समय बीतता गया। गोकर्ण महाराज जब तीर्थाटन से घूम फिर करके आए तो अपने घर द्वार पर में सारे अपने परिवार का हाल चाल पता किए, तब उन्हें सब कुछ बताए। गोकर्ण महाराज अपने नित्य क्रिया में लग गए करते थे। रात में सो रहे थे तो धुंधकारी प्रेत बना, क्योंकि मुक्ति तो हुई नहीं। प्रेत बना, प्रेत बन करके नाना तरह के वहाँ उपद्रव मचाते थे। तो गोकर्ण के सामने चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। सुबह हुआ, सारी कहानी गोकर्ण पता लगाए। जब पता लगाए तो उन्हें ऐसा हुआ, धुंधकारी कहता था, भाई मुझे किसी तरह से इस योनि से मुक्त कराओ, उद्धार करो। गोकर्ण ज्ञानी थे, पंडित थे, उन्होंने इस विषय पर चर्चा की और गोकर्ण को आदेश मिला था सूर्य से। सूर्य की प्रकाश की गति को कमंडल में जल लेकर के रोक दिए थे। गोकर्ण महाराज इतने तपस्वी थे, इतने ज्ञानी थे, इतने धर्मात्मा थे, प्रकाश की गति को रोक दिए और कहे पहले इसका निर्णय मुझे बताइए, फिर आगे बढ़िए। तो सूर्य ने ही आदेश दिया था, हे गोकर्ण, इन्हें तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाओ, इससे इनकी मुक्ति होगी। गोकर्ण महाराज श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी किए और धुंधकारी को, आप देखते होंगे श्रीमद् भागवत कथा में बांस गाड़ा जाता है। वो बांस है क्या? 7 ही दिन होते हैं, 7 दिन की सप्ताह कथा होती है और 7 पर्व का बांस गाड़े। अब उस बांस में धुंधकारी को प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की। प्रेत की गति सूक्ष्म होती है और धुंधकारी उस बांस में प्रवेश किया। 7 दिन की कथा सुनाए और एक एक पर्व रोज फटता गया। 7 दिन में 7 पर्व बांस का फट गया। गोकर्ण परधाम को सिधरवा दिए। गोकर्ण महाराज के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ। तभी से श्रीमद् भागवत कथा की पारायण का प्रारंभ हो गया और लोग सुनते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी सद्यः मुक्ति को पाया श्रीमद् भागवत कथा से, क्योंकि वो श्रवण किया था एकाग्र होकर के बांस के पर्व में। और सप्ताह भागवत
तो कुछ आजकल फंक्शन भी हो गए हैं, दिखावा भी हो गए हैं। इससे मुक्ति नहीं, ये एक सामाजिक मर्यादा बन गई है। लोग अपना प्रदर्शन भी दिखाते हैं। अगर श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी की तरह सुना जाए और सुनाने वाले गोकर्ण की तरह पंडित ज्ञानी हो, तो निश्चित रूप से उनकी मुक्ति निश्चित है। जैसे राजा परीक्षित को जब श्रृंग ऋषि का श्राप मिला और सुखताल में जाकर के बैठ गए, उधर से सुखदेव जी पहुँचे, सभी ऋषि मुनि महात्मा पहुँचे और सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। कहा जाता है जो तक्षक तो डंक मारा, लेकिन उससे पहले ही परीक्षित महाराज परधाम चले गए थे। यही भागवत कथा की असली महात्म्य है। और ऐसे अगर लोग भागवत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें या खुद भी ये भरत वंश की कथा को पढ़ें, श्री कृष्ण लीला को पढ़ें, 12 स्कंद हैं, इनको अगर पढ़ा जाए तो ऐसे प्रवृत्ति बदल जाएगी। अब प्रवृत्ति जब बदल जाएगी तो व्यक्ति में अपने आप सद्यः मुक्ति का उपाय हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री गोकर्ण महाराज की जय।